हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव एंड लाइफ का एपिसोड नंबर 12 का पार्ट फर्स्ट, वो भी हिंदी में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रीना और नेजी को दिखाया जाता है, जहाँ नेजी पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी फिर रीना कहती है कि मेरी लाइफ कुछ और थी नोटिस आने से पहले, लेकिन उस टाइम पे मैं बस स्टडी करती रहती थी पूरे दिन और और मेरे पास कुछ नहीं रहता था कुछ करने के लिए। लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से वो सब चेंज हो चुका है, और मेरी जो पहली फ्रेंड यानी कि जो मिसाकी है उसने मुझे भी चेंज कर दिया। जहाँ पे मैं रात को सब याद करती रहती थी कि हमने 3 बार में क्या किया है, और उस दिन से मेरा पढ़ाई पे इतना ज़्यादा मन नहीं लगता था और मैं बस तुम लोग से मिलना चाहती थी। और वो बोलती है कि फिर मैं वो फनी इंसिडेंट को भी याद करती रहती थी पढ़ाई के टाइम पे, और ऐसा रोज़ होता गया। और फिर मैंने और ज़्यादा दोस्त बनाए अपने स्कूल में, और वो पहली बार था जब मैंने किसी को अपना दोस्त बनाया था। मैं क्लास में किसी से बात करने लगी थी, और फिर धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे जादू ही हो गया हो। और फिर वो कहती है कि मिसाकी और तुमने मिलके मुझे चेंज कर दिया, और तुमने मुझे रीना सड़ाना से बना दिया। तो फिर बोलता है कि तुम्हारी और जो मिसाकी की लव की पावर है बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँगी। तो बोलती है कि इससे मुझे थोड़ा सा तो दुखेगा, लेकिन इसको मैं संभाल लूँगी और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तभी वो बोलती है कि मैंने उसके बाद नोटिस के बारे में रिसर्च किया, जहाँ पे मुझे पता चला कि वो नोटिस सबके साथ ऐसा नहीं होता कि सब लोग एक दूसरे से मैच करते हैं। वो कुछ लोग रहते हैं जो कि मैच नहीं हो पाते, लेकिन वो लोग को साथ में रहना पड़ता है और साथ में ज़िंदगी स्पेंड करनी पड़ती है। और इसलिए अब मुझे नहीं पता कि कैसे 6 महीने बीत गए, ये सब हुए गए, और जो हमने इंजॉय किया इस 6 महीनों में। और जब हम अलग होएंगे तब वो बिल्कुल एक बुरे सपने की तरह रहेगा जो कि तुम्हारे ज़िंदगी में आ जाए। और फिर वो कहती है कि हमारा मैच यहाँ पे फेल हो गया, तो मेरा मैच किसी और से हो जाएगा और तुम दोनों फिर साथ में रहोगे। तो इसके बारे में तुम क्या सोचते हो नेजी? फिर नेजी कहता है कि एक झूठ है ये। तभी फिर वो बोलती है क्या झूठ, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी फिर नेजी कहता है कि नहीं, मेरा मतलब वैसा कुछ नहीं है। तभी फिर वो बोलता है कि 6 महीने हो चुके हैं लेकिन मैं तुमसे ऐड नहीं करता हूँ। तभी फिर वो बोलते हैं कि लेकिन तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। और फिर वो कहता है कि मैं मिसाकी को पसंद करता हूँ और मैं उसे चूज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें चूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। लेकिन तभी फिर वो रोने लगता है। तभी वो कहता है कि क्या मालूम क्यों मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे कुछ और चाहिए। तभी फिर रीना कहती क्या तुम मिसाकी से लव करते हो कि नहीं हो? तभी नेजी कहता है कि हाँ मैं करता हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं उस तभी रीना कहती है तुम उससे 5th ग्रेड से लव करते हो और वो तुम्हारी फर्स्ट लव भी है। तो फिर वो बोलते हैं कि लेकिन मैं कुछ और फील कर रहा हूँ अभी के टाइम पे, और मुझे नहीं पता कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। और फिर वो बोलता है कि सच है कि मैं ताकासाकी से लव करता हूँ और वो हमेशा करता रहूँगा। जब वो हंसती है तब मैं भी खुश हो जाता हूँ। और वो बोलता है कि और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी वो मिसाकी से लव करने की बात करता है। और तभी फिर रीना कहती है कि तुम्हें जो अभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तुम्हें उसे फेस करना ही पड़ेगा, और अभी हम लोग सिर्फ अब दोस्त हैं और कुछ नहीं है। तभी फिर वो बोलता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो रीना? तभी फिर वो कहता है कि अब जो हमारे साथ होने वाला है तुम्हारे और मेरे साथ उसके लिए। तभी फिर वो कहता है कि अब तुम और मिसाकी अपने साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे और फिर हमारे बारे में किसी को याद भी नहीं रहेगा। तभी फिर वो कहता है कि अगर हम लोग ने शादी किया तो कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। तभी फिर रेना पीछे के सीन को याद करती है, जबकि मिसाकी हंसती है तब उससे भी खुशी होती है क्योंकि वो भी अब उससे दोस्त है। और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि वो भी पहले की तरह हंसे। और फिर नेजी कहते हैं कि हाँ मैं भी चाहता हूँ। तभी फिर वो कहते हैं कि ठीक है, आज हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो करेंगे जो कि हमने सोचा है। और वो 11 के बारे में भी याद करते हैं, जिसमें कि वो कहती है कि तुम मिसाकी को मत चूज करना। तभी फिर बोलता है कि
मिसाकी किसी को प्रोटेक्ट करना चाहती है, शायद क्या तुम वो हो? तभी फिर नेजी कहता है शायद। तभी फिर वो उसे थैंक यू करता है इतने मोटिवेट करने के लिए। और फिर रीना को वो कहता है कि शुक्रिया मेरी असाइन वाइफ बनने के लिए। तभी फिर वो ताकासाकी के बारे में पूछता है। तभी फिर वो बोलता है कि अब हम लोग को नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी फिर वो कहता है कि आज मैंने उस दिन वेडिंग के दिन मैंने उसे किस किया। तभी रीना कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को लव करते हो तो तुम एक करोगे फिर भी मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तभी नेजी कहता है वैसे तुम सही भी कह रही हो। तभी फिर वो कहता है कि मुझे लगा कि ये गलत होगा तुम्हें बोलने के लिए। तभी नेजी कहती है कि रीना कहती है कि चलो इसके बारे में और कुछ सोचते हैं। तभी फिर वो कहती है कि जो ये हमारा मैच है वो अब ख़राब हो गया, तो मैं जिससे भी अगली बार मिलूँगी मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं उसे लव करने लगूँ, जो कि तुम्हारे साथ नहीं कर पाई। तभी फिर वो कहता है कि क्या तुम उसका हाथ पकड़ोगे और किस भी करोगी। तभी फिर वो बोलता है जैसे कि डेमोस्ट्रेशन यानी डेमो लेक्चर में हुआ था। तभी फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ वैसे प्रैक्टिस तो कर ही ली है। तभी फिर वो बोलता है कि हाँ ना, हमने की है ना। तभी वो बोलती है कि वैसे तुम बहुत अच्छा सोच रही हो। तभी फिर वो बोलता है कि चलो अब हम करते हैं प्रैक्टिस। तभी वो बोलते हैं कि क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ। तभी नेजी कहता है कि मुझे तो नहीं पता। फिर रेलेना कहती कि इस बार मैं तुम्हें किस करूँगी। और किस करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक ही साथ हो चुके हैं, जो कि आप फोटो में देख ही सकते हो। और फिर नेजी कहता है कि अगर ये लव नहीं है तो फिर तो लव का मतलब क्या होता है। तभी फिर वो बोलता है कि मैं किससे पूछूं लव का मतलब क्या होता है। तभी फिर वो कहता है कि हम दोनों ने अपनी फीलिंग्स को सोचना बंद कर दिया और जो चल रहा है उसे चलने दिया एक झूठ की तरह। तो फिर वो बोलता है कि हमने डिसाइड किया कि हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे और जो सही चॉइस रहेगी उसे सेलेक्ट करेंगे। तो फिर वो बोलता है कि भले ही इसका एंड बुरा होगा लेकिन हम लोग को अब चलेगा और हम लोग को नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। तो फिर रीना उससे कहती है कि आज की रात बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। तभी फिर ये कहता है कि हाँ आज की रात बहुत ब्यूटीफुल है। तभी फिर वो बोलते हैं कि आज हम लोग ने डिसाइड किया कि किसी को बचाना, और उसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।